स्वर्गलोक में हलचल मच जाती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि काल राक्षस नामक एक प्राचीन दैत्य फिर से जाग उठा है और तीनों लोगों को नष्ट करने का इरादा रखता है। बड़े देवता उसे रोक नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तीनों बाल देवता मिलकर इसका सामना करें। बाल गणपति कैलाश पर्वत पर अपने पसंदीदा मोदक खा रहे होते हैं। तभी नारद मुनि आकर उन्हें इस मिशन के बारे में बताते हैं। गणपति हंसते हुए कहते हैं, मोदक से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन चलो इस राक्षस को स्वाद चखाते हैं। बाल हनुमान किष्किंधा में खेल रहे होते हैं और अपने एक पंजे से पहाड़ उठा रहे होते हैं। उन्हें जैसे ही ब्रह्मा जी का संदेश मिलता है, वे तुरंत अपनी गदा उठाकर निकल पड़ते हैं। बाल कृष्ण वृंदावन में गोपियों से माखन चुरा रहे होते हैं। जब उन्हें इस यात्रा का बुलावा मिलता है तो वे मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं और कहते हैं, काल राक्षस, तेरे लिए मैं काफी हूँ। अब माखन नहीं, अब युद्ध की बारी है। तीनों बाल देवता त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती पर मिलते हैं। पहली बार तीनों एक साथ होते हैं। थोड़ी शरारत, थोड़ी बुद्धिमत्ता और थोड़ी शक्ति, अब टीम तैयार है। बाल कृष्ण कहते हैं, हम तीनों मिलकर काल राक्षस को मुरली की धुन, मोदक की मिठास और गदा की ताकत से हराएंगे। इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। तीनों एक गुप्त गुफा में जाते हैं जहां एक रहस्यमयी द्वार है जो केवल तभी खुलता है जब बुद्धि, शक्ति और प्रेम एक साथ हों। गणपति ने पहेली हल की, हनुमान ने द्वार खोला और कृष्ण ने द्वार पर रची बंसी की तान। वे अंदर जाते हैं और काल राक्षस की पहली छाया का सामना करते हैं, एक अंधेरे से बनी राक्षसी छवि। बाल हनुमान उसे गदा से मारते हैं, लेकिन वो फिर बन जाती है। बाल गणपति कहते हैं, गणपति ने उस छाया को पहेली में उलझाया, कृष्ण ने बंसी बजाकर उसका ध्यान भटकाया और हनुमान ने अंतिम वार किया। पहली छाया नष्ट हुई। अंत में असली काल राक्षस प्रकट होता है, एक विशाल, डरावना पर बुद्धिमान दैत्य जो बाल देवताओं की परीक्षा लेना चाहता है। वह उन्हें भ्रम में फंसाता है, समय की गति को धीमा करता है और भय का जाल फैलाता है। तीनों बाल देवता एक दूसरे की ताकत पहचानते हैं और मिलकर उसे हराते हैं। राक्षस को पराजित करके वे तीनों लोगों को बचा लेते हैं। अंत में सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब बाल रूपों में ऐसी शक्ति हो तो राक्षसों का अंत निश्चित है।